मित्रों, अभिवादन स्वीकार करिए। विनोद सिल्ला का पुस्तक चर्चा में आज एक पुस्तक के साथ आपके समक्ष हाजिर हूँ। पुस्तक है बोलते दरवाजे सुनती खिड़कियाँ, जिसकी लेखिका हैं डॉक्टर शील कौशिक जी। यह संग्रह लघु कविता संग्रह है, जिसे आनंद कला मंच प्रकाशन भिवानी ने प्रकाशित किया है, जिसकी भूमिका लघु कविता के पुरोधा डॉक्टर रूपदेव गुण ने लिखी है और डॉक्टर शील कौशिक ने यह संग्रह सुविख्यात गजलकार आदरणीय माधव कौशिक जी को समर्पित किया है। इस संग्रह का मूल्य 200 रुपये है। इसमें पृष्ठ 120 हैं। इन 120 पृष्ठों में 98 लघु कविताएं समाहित हैं। इस लघु कविता संग्रह की विशेषता यह है कि इसकी तमाम रचनाएं आत्म कथ्यात्मक शैली में लिखी गई हैं और इन लघु कविताओं में दरवाजों का, खिड़कियों का मानवीयकरण किया गया है। आइए इस संग्रह की कुछ लघु कविताएं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा और कुछ लघु कविताओं पर मैं अपनी भावना व्यक्त करूंगा, अपनी टिप्पणी करूंगा। इस संग्रह की लघु कविता है सुस्वागतम, जिसके माध्यम से लेखिका ने दरवाजे की जुबान से कहा है कि दरवाजे प्रत्येक आगंतुक का सुस्वागतम करते हैं। अगली रचना इनकी जी उठूंगा मैं, जिसमें दरवाजा कहता है कि घर की नन्ही बिटिया के हाथों की थपकी मुझे जीवंत कर देती हैं, मुझ में प्रेम का, अनुराग का, स्नेह का संचार कर देती हैं। एक रचना है इनकी सुलगता मौन। एक बड़े से घर का सुंदर सा दरवाजा हूं मैं, एक बड़े से घर का सुंदर सा दरवाजा हूं मैं। कल है कलेश तनाव चिंता, कल है कलेश तनाव चिंता, तेज चिल्लाहटों का ज्वालामुखी। कल है कलेश तनाव चिंता, तेज चिल्लाहटों का ज्वालामुखी अक्सर फूटता है यहाँ। थरथराहट भरी आवाज जैसे लीलना चाहती हो समूची शांति को। थरथराहट भरी आवाज जैसे लीलना चाहती हो समूची शांति को। जीवन ने घड़ लिए हैं ये कैसे नए मूल्य और मान्यताएं। मौन की भट्ठी में सुलगता हजारों सवालों के साथ खड़ा हूं मैं, हजारों सवालों के साथ खड़ा हूं मैं। ये बड़े घर की कलह कलेश, फूटते ज्वालामुखियों का वर्णन लेखिका दरवाजे के माध्यम से करती हैं और ये वास्तविकता होती है। गरीब गुरबे
उनकी लड़ाई गली तक आ जाती है। और जो बड़े घरों की लड़ाइयाँ होती हैं वो बंद दरवाज़ों में होती हैं, और किसी को पता चले ना चले। उनकी लड़ाइयों के, उनके कलह क्लेश के, उनकी तलखियों के दरवाजे गवाह होते हैं। एक रचना है बेबस था मैं। उस दिन मैं सिटकनी साकल में बंधा छटपटाता रहा। उस दिन मैं सिटकनी साकल में बंधा छटपटाता रहा। सुनकर चित्कार बेबस कली की मैं मौन करिंदन करता रहा। बददुआओं से नवाजता रहा उस दमित वासना वाले नामुराद को। बद दुआओं से नवाजता रहा उस दमित वासनाओं वाले नामुराद को, जो वैसी पशु के रूप में परिवर्तित होता, जो वैसी पशु के रूप में परिवर्तित होता। यह सब देखने सुनने से पहले मैं भड़बड़ाकर टूटकर बिखर जाना चाहता हूँ। मैं भड़बड़ाकर टूटकर बिखर जाना चाहता हूँ। दरवाजे केवल खुशियों के, उत्सवों के गवाह नहीं होते, दरवाजे कुकर्त्यों का भी गवाह होते हैं। भले ही दरवाजे कुकर्ते देखना चाहें या न चाहें, उनको मजबूरन देखने पड़ते हैं। और इन बंद दरवाज़ों के भीतर ऐसे ऐसे कुकर्ते होते हैं। लेखिका ने इस लघु कविता के माध्यम से बताया कि जिन कुकर्त्यों को देखकर दरवाजे भी भड़बड़ाकर टूटकर गिरने को तत्पर रहते हैं। इतने भयानक कुकर्ते बंद दरवाज़ों के भीतर होते हैं, जिनके गवाह केवल दरवाजे होते हैं। मार्मिक करुणामयी रचना, सार्थक लेखन किया है लेखिका ने। अगली रचना इनका होटल का दरवाजा। इस लघु कविता संग्रह की एक खासियत है, बहुत तरह के दरवाज़ों की भावना व्यक्त की गई है इस संग्रह के माध्यम से कि होटल का दरवाजे क्या क्या देखते हैं, स्कूल के दरवाजे क्या क्या देखते हैं, धर्मशाला के दरवाजे क्या क्या देखते हैं, क्या क्या महसूस करते हैं, मुख्य द्वार की क्या क्या भावनाएं हैं, और भीतर के कक्षों की या बाथरूम की, शौचालय की या अन्य दरवाज़ों की क्या क्या भावनाएं हैं। तमाम तरह की भावनाएं इस संग्रह में व्यक्त की गई है। तो एक लघु कविता है दरवाज़ा होटल का। होटल के कमरे का दरवाज़ा होने का श्राप मिला है मुझे। होटल के कमरे का दरवाज़ा होने का श्राप मिला है मुझे। जहाँ देखता हूँ मैं दूषित होती मानसिकता, जहाँ देखता हूँ मैं दूषित होती मानसिकता, कॉलेज लड़कियों को बहकते हुए, पाश्चात्य रंग में ढलते हुए युग धारा को मोड़ने का नहीं है सामर्थ्य मुझ में, क्योंकि मैं हूँ निर्जीव एकमात्र दरवाज़ा, क्योंकि मैं हूँ निर्जीव एकमात्र दरवाज़ा। होटलों में, स्कूल कॉलेजेस की अबोध बालिकाएं बहला फुसला कर लाई जाती हैं, यौनाचार किए जाते हैं। वही कुछ होटल के कमरे के दरवाजे के माध्यम से लेखिका ने अभिव्यक्त किया है। दरवाजे निर्जीव हैं जो कुछ नहीं कर सकते, चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। अनिवार्य गंभीर लेखन किया है। आज वास्तव में यही कुछ हो रहा है बाज़ारों में कुकर मुत्तों की तरह रेस्ट हाउस खुले हुए हैं, और ऐसे ऐसे रेस्ट हाउस जिनमें न कोई खाने की चीज़ मिलती, न कोई पीने की, मात्र यौनाचारों के लिए बनाए गए हैं, जो आज के समय पर नैतिकता पर, सभ्याचार पर करारा तमाचा है, जो हमारे नाक के तले हो रहा है। मैं भी देख रहा हूँ, दूसरे भी देख रहे हैं, और सभी उधर से मुंह फेर के निकल रहे हैं, नज़रें चुरा के निकल रहे हैं। यह है आज की व्यवस्था है।
अगली रचना इनकी रिश्तों का छल। दरवाजे हैं, दरवाजे सब महसूस करते हैं, सब देखते हैं, प्रत्येक प्रत्येक क्रियाकलाप का, गतिविधि का गवाह होते हैं दरवाजे। कौन हाथों में गुलदस्ते लेके, मन में छल कपट लेके दरवाजे पर आकर डोरबेल बजाता है, थपकी देता है, दरवाज़ा खटखटाता है, और कौन लाड प्यार सने लेकर, ये सब दरवाजे भली भांति जानते होते हैं। स्कूल का दरवाज़ा। स्कूल का दरवाज़ा बच्चों की बाल सुलभ लीलाएं देखता है। स्कूल का दरवाज़ा गणवेश में आए हुए, स्कूल ड्रेस में आए हुए छात्रों को निहारता है। स्कूल का दरवाज़ा कुछ अलग महसूस करता है, होटल के दरवाजे कुछ अलग महसूस करते हैं। मन का भी एक दरवाज़ा। लेखिका का मानना है कि दरवाजे सिर्फ मकानों में, दुकानों में, प्रतिष्ठानों में, घरों में ही नहीं होते, मन में भी एक दरवाज़ा होता है। बिल्कुल होता है। और मन पे दरवाजे पर दस्तक भी होती है, किसी अपने की, किसी निजी की, किसी प्रिय की दस्तक भी होती है। बहुत सुंदर रचना है इनकी, मन का दरवाज़ा। अगली रचना इनकी दरवाजे सी ढाल। निसंदेह दरवाजे एक ढाल से होते हैं। दरवाज़ों के भीतर आकर, अपने घर के दरवाज़ों के भीतर आकर हम महसूस करते हैं कि हम सुरक्षित हैं। तमाम अलाओं बलाओं से सुरक्षित महसूस करते हैं अपने घर के दरवाजे के भीतर आकर। दरवाज़ों को दरवाजे सी ढाल नामक लघु कविता में दरवाज़ों को एक ढाल की तरह व्यक्त किया है लेखिका ने। अगली रचना इनकी नहीं रहे रोशनदान। जो शुद्ध वायु का आवागमन कराते थे, हमसे ऊंचे अवस्थित थे, छत के नज़दीक ये हमारी संतानों जैसे होते थे। रोशनदान खत्म हुए अब, चिड़िया बेचारी कहाँ ताक झांक करे। आंगन भी नहीं रहे, दीवारों से घिरे बक्से समान, वातानुकूलित घर में कहाँ बनाए अब वह घोंसला, कहाँ बनाए अब वह घोंसला। दरवाजे चिंतित हैं। इस लघु कविता में दरवाजे चिंतित हैं। कहते हैं कि हमारे ऊपर छत के नीचे रोशनदान होते थे, जो शुद्ध स्वास्थ्यवर्धक हवा को अंदर कक्षों तक ले जाते थे, अब नहीं रहे। और साथ में दरवाज़ों का एक दुख और भी है। दरवाज़ों के भीतर खुले हवादार आंगन होते थे, जिनमें धूप भी आती थी, वायु भी आती थी। आंगन भी नहीं रहे। अब दरवाजे महसूस करते हैं कि घर वातानुकूलित हो गए हैं, और बक्से में जैसे सामान बंद होता है, बक्से की तरह बंद हो गए हैं। चिड़िया रोशनदान में आती थी, जाती थी, एक एक दिन का इकट्ठा करके घोंसला बनाती थी। घरों में ही पक्षियों के भी घर होते थे, लेकिन इस हमारे अत्याधुनिक रहन सहन ने चिड़ियों सहित तमाम जीव जंतुओं से उनके आवास निवास छीन लिए, उनके रहन सहन के तौर तरीके छीन लिए। अब दरवाजे चिंतित हैं, चिड़िया घर कहाँ बनाए। दरवाजे रोशनदान न होने का दुख तो झेलते हैं, साथ में घर का आंगन न होने का, आंगन विहीन घर होने का भी दुख झेलते हैं। लेकिन वो अत्यधिक संवेदना के साथ यह भी दर्द महसूस करते हैं कि चिड़िया कहाँ घोंसला बनाए। बहुत सुंदर रचना है ये। अगली रचना जो आपके साथ साझी करना चाहूँगा मैं, आधुनिक दरवाज़ा।
कभी कभी मीनाकारी कांच से सजा बना दिया जाता हूँ। सुंदर पारदर्शी छवि वाला दरवाजा, या फिर केवल अंदर से दिखाई देने वाला, बाहर से अंदर से न दिखाई देने वाला रहस्यमय दरवाजा, अपनी सुविधानुसार डोर क्लोजर से स्वयं बंद होता आज्ञाकारी पुत्र सा मैं। दरवाजा कहता है कि मैं अब मानव की तरह अत्याधुनिक हो गया हूँ। कहीं कांच से सजाया जाता हूँ, और कांच भी कहीं पारदर्शी लगाया जाता है, और कहीं धुंधला लगाया जाता है, और कहीं ऐसा लगाया जाता है कि अंदर से बाहर का स्पष्ट दिखे लेकिन बाहर से अंदर का नहीं दिखे। और दरवाज़ा कहता है कि मुझ पर डोर क्लोजर लगाकर मैं स्वयं बंद होने वाला आज्ञाकारी पुत्र जैसा बना दिया हूँ आधुनिकता ने। यथार्थ चित्रण किया है इस लघु कविता के माध्यम से लेखिका ने। एक रचना है इनकी कौतूहल का विषय। नाचता हूं मैं आदमी के इशारे पर, बना कौतूहल का विषय। नाचता हूं मैं आदमी के इशारे पर, बनता कौतूहल का विषय। सुशोभित होता हूँ राजमहल में, कभी राजसी आभास सा तो कभी गरीब की कुटिया में बनता दास सा। कभी गांव के मंदिर में श्रद्धा विश्वास सा, अम्मा की कुटिया की आस सा, अम्मा की कुटिया की आस सा। दरवाज़ा महसूस करता है कि वह कौतूहल का विषय है। दरवाज़ा कहता है कि मैं राजमहल का दरवाज़ा बन जाता हूँ तो राजसी ठाठ बाट का आभास होता है। गरीब की कुटिया का बनता हूँ तो गुलाम नौकर दास जैसा प्रतीत होता हूँ। और कभी गांव के मंदिर का बनता हूँ तो श्रद्धा का गवाह बनता हूँ। और अम्मा की कुटिया का मैं लगता हूँ तो अम्मा की आस सा बनता हूँ। अगली रचना है इनकी जो आपके साथ साझी करूँगा। अपनापन खोजते, मोहल्ले में घर घर जड़े, घर की शोभा बढ़ाते हम दरवाजे। विस्मित हैं अब देखकर भावनाओं का आकार, अपनों में ही नहीं रहा अपनापन अब। स्वार्थी सोच एकाकी मन देखता है, घर के किवाड़ में मात्र एक पल्ला, घर के किवाड़ में मात्र एक पल्ला। लेखिका ने इस लघु कविता के माध्यम से दरवाजे से कहलवाया है। दरवाजे कहते हैं कि मोहल्ले के घर घर में जड़े हैं हम, और हम दरवाजे घरों की शोभा बढ़ाते हैं। हम दरवाजे विस्मित हैं यह देखकर, मानवों में भावनाओं का अकाल पड़ता जा रहा है, मानव यंत्रवत होता जा रहा है। अपनों में अपनापन का अभाव होता जा रहा है, और मानव की सोच स्वार्थी होती जा रही है। मानव एकाकी होता जा रहा है, और एकाकी मन ने घर के किवाड़ में मात्र एक पल्ला लगा लिया है। पहले प्रत्येक दरवाजे में दो दो किवाड़ होते थे, और जिस घर में एक किवाड़ होता था उसको अभाव का प्रतीक माना जाता था, सही नहीं माना जाता था। लेकिन आज एक पल्ला, एक किवाड़ दरवाजे में संपन्नता का प्रतीक हो गया है। अधिकतर घरों में, अधिकतर दरवाजों में एक ही किवाड़ है। अपनापन खोजते दरवाजे में बहुत सुंदर चित्रण किया है लेखिका ने। खिड़की ने पूछा, इनकी लघु कविता है खिड़की ने पूछा, जो शीर्षक का एक भाग है। बोलते दरवाजे, सुनती खिड़कियां। खिड़की ने दरवाजे से पूछा, उदास क्यों हो? बोर हो गया हूं मैं, कब्जों में कसा हूं, कब से बंधा खड़ा हूं। मुझसे बड़े हो, लगते हो थानेदार हो, विस्तृत आकाश देख सकते हो। मुझे देखो, देखो तनिक, और देखने का दायरा बढ़ाओ। दरवाज़ा अपने आप को देखने लगा, गुणों को अपने खोजने लगा।
दरवाज़ा एक जगह कब्ज़ों में जकड़ा, चौखट से बंधा महसूस करता है, ऊब गया है, बोर हो गया है, अपनी बोरियत दूर करना चाहता है। और खिड़की उसको समझाती है कि तुम बाहर की दुनिया देख लेते हो, आकाश भी देख लेते हो, आकाश भी तुम्हारे भीतर से अंदर झांक लेता है। हमारी तरफ देखो। जब तक हम अपने से अभावग्रस्त व्यक्तियों को नहीं देखेंगे, तब तक हम अपने मन को नहीं समझा पाएंगे। यही भावना इस लघु कविता में व्यक्त की गई है। एक रचना है इनकी, सोचो जरा। दरवाज़ा कहता है कि सोचो जरा, कोई एक मकान है जिसमें न खिड़की है, न दरवाज़ा है, न रोशनदान है। तो क्या वह घर होगा? नहीं, निसंदेह वह घर नहीं होगा। घर को घर खिड़की दरवाजे रोशनदान ही बनाते हैं। अगर घर में खिड़की नहीं, दरवाजे नहीं, रोशनदान नहीं, तो वह घर नहीं, कब्रगाह होगा। बिल्कुल सुंदर वर्णन किया इसमें। घर दरवाज़ों से ही घर बनते हैं। बोलते दरवाजे, इस पुस्तक के संग्रह का जो शीर्षक है, उसका आधा भाग बोलते दरवाजे। इस लघु कविता का भी शीर्षक है बोलते दरवाजे। दरवाजे भी बोलते हैं कभी कभी, खोलते हैं अनेक राज। अत्याचार अनहोनी देखकर तड़पता है उनका रेसा रेसा। चरचर की आवाज में रोता है, कसमसाता है, प्रसव पीड़ा में होता है वह चौखट के में जड़े कब्जे से छूटने के प्रयास में भड़बड़ाता है पूरी ताकत लगाकर। मदमस्त मानव को सुनाई नहीं पड़ता उसका रुदन, सुनाई नहीं पड़ता उसका रुदन। खुलते बंद होते दरवाजे चर चर चूं चूं की जो आवाज़ निकालते हैं, उसको लेखिका ने दरवाजे का करिंदन व्यक्त किया है। बहुत तरह के अनाचार, दुराचार, अत्याचार देखता है। पहले भी मैंने कहा है कि सिर्फ उत्सव खुशी का ही गवाह नहीं होता दरवाज़ा। अत्याचार, अनाचार, शोषण, दुराचार, कुकृत्यों का भी गवाह होता है। जब इस कविता के माध्यम से लेखिका ने वर्णन किया है कि जब कुकृत्य, दुराचार, अनाचार, अत्याचार देखता है दरवाज़ा, तो चूं चूं करके क्रंदन करता है। अगली रचना इनकी जो आपके साथ साझी करना चाहूँगा, सम्मोहित दरवाजे। दरवाजे सबको सम्मोहित करते हैं। अपने अपने घर के दरवाजे प्रत्येक परिजन को सम्मोहित करते हैं। और हम कहीं घूम के आए, कहीं जाके आए, देशों विदेशों में, उपवन में, वन में, किसी भी पर्यटक स्थल पे जाए, लेकिन तसल्ली वापस आकर अपने दरवाजे के भीतर प्रवेश करके ही मिलती है। दरवाज़ों का इतना सम्मोहन होता है हमारे ऊपर। दरवाजे और खिड़कियों का रिश्ता। दरवाजे, खिड़की, रोशनदान, ये छोटे बड़े होते हैं, लेकिन साथ साथ रहना होता है। विविधता के बावजूद इनमें एकता है, क्योंकि ये एक ही घर में लगे हैं और इनका एक ही काम है, बाहर से रोशनी, प्रकाश, हवा अंदर लेकर आना। दरवाज़ा इनसे थोड़ा सा हट के है, वो व्यक्तियों को भी बाहर अंदर करता है। और दरवाजे, रोशनदान और खिड़कियों का गहन रिश्ता है, गहन नाता है, जो इस कविता के माध्यम से बताया गया है। भले ही दरवाजे, खिड़की, रोशनदान चौड़ाई लंबाई में अलग अलग हैं, आकार प्रकार में अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी इनका रिश्ता होता है। परिवार में सभी एक जैसे नहीं होते। परिवार में भी अलग अलग नेचर के, अलग अलग प्रकृति के, अलग अलग आकार के, अलग अलग प्रकार के सदस्य होते हैं, जिनका आपस में नाता होता है। वही खिड़के, दरवाजे और रोशनदानों में होता है। अगली रचना जो आपके साथ साझी करूँगा,
थुकी हुई कील। मैं केवल दरार मैं केवल दवार प्रहरी ही नहीं, मैं केवल दवार प्रहरी नहीं, बन जाता हूँ कभी कभी सामान घर टांगे। मैं केवल दवार प्रहरी ही नहीं, बन जाता हूँ कभी कभी सामान घर टांगे जाते हैं जब मेरे पिछली तरफ थैले तौलिए छुपाई जाने वाली अत्यंत गोपनीय चीजें ठुकी हुई कीलों पर। बहुत दुखती है मेरी काया जब भी ठोकी जाती है कीलें। यहाँ दरवाजे का एक अन्य उपयोग का भी रहस्योद्घाटन किया है लेखिका ने। दरवाजे के माध्यम से ही दरवाजे ने व्यक्त किया है कि मैं प्रवेश द्वार या निकास द्वार ही नहीं हूँ। दरवाजे के पीछे ठुकी हुई कीलों पर टांगे जाते हैं सामान, टांगे जाते हैं झोले, टांगे जाते हैं थैले, छुपाई जाती हैं गोपनीय चीजें उन्हीं कीलों पर जो कीलें दरवाजे में ठोकी गई हैं। और इन ठुकी हुई कीलों से दरवाज़ा पीड़ा महसूस करता है, दुख तकलीफ महसूस करता है। बहुत सुंदर रचना है। उगती प्रेम कहानियां। घर के खिड़की दरवाजे खुशी गमी उत्सव मातम के ही गवाह नहीं होते, परिजनों के प्रेम प्रसंगों के भी गवाह होते हैं। यही प्रेम कहानियां अगर दरवाजे व्यक्त कर पाते तो अच्छे से व्यक्त कर देते। एक रचना है इनकी जो आपके साथ साझी करना चाहूंगा। दरवाजा दिल का। पहले आया था मन का दरवाजा, अब दिल का दरवाजा आ गया। दिल के भी होते हैं दरवाजे, खुलते हैं जो किसी बहुत अपने की दस्तक से, मीठी पुकार से, महकती यादों से, इसके विपरीत खोलते शब्दों से, बाणों से चुभते तानों से, या फिर गहरे जख्म लगते जब टीसने तब घुल जाती है कड़वाहट। फटाक से बंद हो जाते हैं दरवाजे फिर कभी न खुलने के लिए। दिल के दरवाजे भावनाओं से ही खुलते हैं, भावनाओं से ही बंद होते हैं। इस लघु कविता के माध्यम से लेखिका ने कहा है कि सुखद स्मृतियों से, सुखद भावनाओं से दिल के द्वार खुलते हैं, सुखद यादों से दिल के द्वार खुलते हैं, और कटु अनुभवों से दिल के द्वार फटाक से बंद हो जाते हैं सदा के लिए। बहुत सुंदर रचना है इनकी। अगली रचना जो आपके साथ साझी करूंगा वह भोली सी लड़की। वह भोली सी लड़की लगा मुझे कल रात वह फिर आई थी, हाथ में पकड़े लाल गुलाब। यह था भ्रम मेरा या वह केवल परछाई थी अमावस की रात के गहन अंधेरे में। मौजूद उसकी अचरज भरी थी मौजूदगी उसकी अचरज भरी थी। वह रास्ता भटक कर चली आई थी, या थर थराते ओठों से बयां करने अपनी कोई कहानी। वही जो मैं अभी पहले कह के हटा हूँ कि प्रेम प्रसंगों के गवाह होते हैं दरवाजे, वही एक भावना इस लघु कविता के माध्यम से भी व्यक्त हुई है। पुस्तकालय का दरवाज़ा नाम शीर्षक से एक इनकी लघु कविता है जो पुस्तकालय की गतिविधियों को, क्रियाकलापों को का वर्णन करती हैं। एक इनकी रचना है जो आपके साथ साझी करूँगा। इस संग्रह की अंतिम रचना है पेड़ को याद करते हुए। काटे गए पेड़ की लकड़ी से बना बसाए हुए हूँ पेड़ की आत्मा अपने तन में। काटे गए पेड़ की लकड़ी से बना बसाए हुए हूँ पेड़ की आत्मा अपने तन में। उसके फूल पत्ते टहनियाँ और छूटे हम सफ़र साथी, पक्षी कीट पतंगे गिलहरी की क्षणिक याद से उदासी में घिरा खिल उठता है मेरा अंतस। पेड़ के रूप में आज भी थामे हूँ मैं दरवाज़ा उनके आवास को, पेड़ के संसार को।
भले ही हम कितने ही बड़े हो जाएं, हम बचपन की यादों को, हम अपने अतीत को नहीं भूल पाते। रह रह कर हमारा बचपन, हमारी यादें, अतीत, यादों के जरिए ही दिल दिमाग में घूमता रहता है। उन्हीं भावनाओं को पेड़ के माध्यम से, पेड़ की भावना के माध्यम से लघु कविता ने के माध्यम से लेखिका ने व्यक्त किया है। बहुत सुंदर संग्रह है। एक अलग सा प्रयोग है। सभी रचनाएं खिड़की, दरवाजे, रोशनदानों से संबंधित हैं। लाजवाब लघु लघु कविता संग्रह है। लेखिका से या प्रकाशन से लेकर इस संग्रह को अवश्य पढ़ें। फिर कभी अन्य किसी पुस्तक के साथ आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। इसी के साथ विनोद सिल्ला को इजाज़त दीजिए।